अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज मैं लाया हूं आपके लिए खशखास की रेसिपी। खशखास को साफ़ करना और 10 से 15 मिनट के अंदर खुश्क करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खशखास के अंदर काफ़ी मिकदार में मिट्टी होती है और मिट्टी जो है वो जब हम स्वीट रेसिपीज़ बनाते हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा वो हमें डिस्टर्ब करती है, मज़ा ही नहीं आता खाने का। तो मिट्टी को साफ़ करने के लिए लंबे प्रोसेस आपको बताए जाते हैं। आज मैं आपको छोटा सा इसका प्रोसेस बताऊंगा जिसके अंदर आप फौरी तौर पे इसको खुश्क करके इस्तेमाल कर लेंगे। तो करना क्या है, यहाँ पर हमने खशखास लिया है, 1 पाव है हमारे पास, और इसको हमने यहाँ पर पानी में डालना है। ये देखें कैसे मिट्टी इसमें से निकल रही है आपके सामने। इसको जितना मर्ज़ी हवा में उड़ा लें, इसमें मिट्टी जो है वो चिपकी रह जाती है इसके ऊपर। तो यहाँ पर आपने इसको पानी में मिक्स करके 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है, या फिर 10 मिनट भी बहुत हैं इसके लिए। इसको इस तरह से मिक्स करके आपने 10 मिनट के लिए छोड़ देना, और 10 मिनट के बाद आपने क्या करना है, इसको छन्नी की मदद से छान लेना है। ऐसे ही आपने हर बार नया पानी डालते जाना है इसके ऊपर और इसको छानते जाना है। ये देखें, और एक टाइम आएगा कि ये पानी बिल्कुल वाइट हो जाएगा। ये देखें, ये नीचे कितनी मिट्टी आ रही है, ये खशखास के अंदर मिट्टी है। तो इसमें से हमने खशखास निकाल लेनी है और मिट्टी जो है उसको वेस्ट करते जाना है। ऐसे ही इसको धो लें अच्छे से। 5 से 6 पानी आप इसको इस तरह से तब्दील करेंगे तो ये बिल्कुल ज़बरदस्त हो जाएगी। इसमें मिट्टी जितनी भी है वो निकल जाएगी। भिगो के छोड़ने का मकसद ये है कि जो मिट्टी जो होती है ना वो थोड़ी सी जमी हुई होती है, तो वो नरम होके घुल जाए पानी के अंदर। ये देखें मिट्टी कितनी आ रही है नीचे, वो सारी मिट्टी हमने ज़ाया करनी है। और लास्ट में जब पानी बिल्कुल साफ़ हो जाए इस तरह से, तो आपने इसको निकाल लेना है और इसी तरह से एक कंटेनर के अंदर छोड़ देना है, ताकि इसमें जितना एक्स्ट्रा पानी है, ये देखें, ये इस तरह से आप थोड़ा सा इसको हिलाएंगे तो पानी नीचे निकलता जाएगा। अब आपने एक कढ़ाई लेनी है, इसमें मीडियम हीट रखनी है, आपने हीट तेज़ नहीं करनी। ये प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ अगर आपने फौरी तौर पे इस्तेमाल करनी है, और अगर आपने लॉन्ग टाइम के लिए रखनी है तो उसके लिए प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें आप इसको साफ़ करके धूप में खुश्क करके फिर रखेंगे। लेकिन यहाँ पर आपने मीडियम हीट पर चम्मच चलाते रहना, चम्मच नहीं रोकना। 10 मिनट के लिए आपने यहाँ पर मेहनत करनी है। ये देखें, जैसे जैसे ये खुश्क होती जाएगी ये दाने अलग होते जाएंगे बिल्कुल। ये यहाँ पर बिल्कुल भी भुन नहीं रही, क्योंकि आप चम्मच बराबर चला रहे हैं और इसमें नमी है। नमी जब तक खुश्क नहीं होती तो ये भुनती नहीं है। और ये देखें, जैसे ही ये बिल्कुल इस स्टेज पे आ जाए, बिल्कुल दाना दाना अलग होना शुरू हो जाए, तो समझिए आपकी खशखास रेडी होने वाली है। तो अगर आपने इसको इस्तेमाल करना है भून, क्योंकि जब भी खशखास इस्तेमाल की जाती है उसे भून कर इस्तेमाल किया जाता है, तो इसको आपने यहाँ पर जितना भूनना है उतना इसको भून लें। अभी ये फ़िलहाल इस वक्त जो स्टेज है, इस स्टेज पे ये बिल्कुल रेडी है। तो अगर आपने इसको 15 दिन, 10 दिन या 20 दिन के लिए रखना है तो इसको एक बाउल में निकाल लें। पहले ठंडा होने दें, ठंडा होने के बाद किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डाल के रख लें। और ये खशखास आपकी रेडी हो गई है। ये हल्की सी भाप है इसमें, जैसे ही ये ठंडी हो जाएगी तो ये ख़त्म हो जाएगी। तो मुझे इजाज़त दें, आप भी इस तरह से खशखास को ड्राई करके रखें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी। अल्लाह हाफिज़।